ગુડ ઇવનિંગ ક્લાસ 9th। આજના વિડીયોમાં આપણે પોએમ નંબર 5 તું તારા દિલનો દીવો કાવ્યને સમજીશું। લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ કાવ્યના કવિ અને સમરીને સમજી હતી। આજે આપણે પોએમ સમજીશું। તો લાસ્ટ વિડીયોમાં મેં તમને સમજાવેલું કે ભોગીલાલ ગાંધીએ આ જે ઉર્મી કાવ્ય રચ્યું છે એ ઉર્મી કાવ્યમાં સંદેશ શું આપ્યો છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની અંદર રહેલી શક્તિઓને બહાર લાવવાની છે। પોતાના આત્મબળથી પોતાના આત્મવિશ્વાસથી જીવનમાં આગળ વધવાનું છે અને પોતાના જીવનને સફળ કરવા માટે બીજાની મદદ લેવાની નથી, કારણ કે બીજાની મદદ આપણો સાથ ક્યારે પણ છોડી શકે છે। હવે આપણે આજે કાવ્ય સમજીએ। તું તારા દિલનો દીવો થા, ઓરે ઓરે ઓ ભાયા। તો ઓ ભાઈ, તું જાતે જ તારા દિલનો દીવો બન કે તારા દિલની અંદર, તારી આત્માની અંદર, તારા શરીરની અંદર જે શક્તિઓ છે એ શક્તિઓને ઓળખ અને બહાર લાવ। એના પછી શું કહે છે બીજી લાઈનમાં, રખે કદી તું ઉછીના લેતો પારકા તેજને છાયા। રખે એટલે જીવનમાં જરૂર પડે તો પણ ક્યારેય ઉછીના એટલે કે ઉધાર લેતો નહીં, પારકા તેજને છાયા। પરાયો સે કભી ભી પ્રકાશ કી માંગ કરના મત, રોશની માંગના મત। તો જરૂર પડે ત્યારે પણ જીવનમાં કદી પણ તું બીજાની મદદ લઈશ નહીં, એવો સંદેશ ભોગીલાલ ગાંધીએ બીજી લાઈનમાં આપ્યો છે। ઓરે ઉછીના, એરે ઉછીના ખૂટી જશે ને ઉડી જશે પડછાયા। કે જો તું જીવનમાં પોતાના જીવનને સફળ કરવા માટે જો તું બીજાની મદદ લઈશ, ઉછીના मतलब किसी से उधार मांगेगा कुछ तो खूटी जैसे वो ख़त्म हो जाएगा, और उड़ी जैसे परछाया कि सब कुछ तेरे हाथ से चला जाएगा, तेरे पास कुछ भी बचेगा नहीं और अपने जीवन को कभी तो सफल नहीं बना पाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ कि अंधेरे घर में दिया जलाने के लिए हम दूसरों से दिया, बाती, तेल वो सब मांगेंगे, ठीक है, तो वो 1-2 दिन हमें मदद करेंगे, मगर रोज़ रोज़ हमें मदद करने वाले नहीं है। लंबे टाइम तक हमें वो मदद नहीं करेंगे और उसके बाद वो हमारा साथ छोड़ देंगे और हमारे अंधेरे घर में अंधेरा ही रहेगा। इस तरीके से हमारे जीवन के अंदर हमें कुछ करना है, हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, तो हमें ही अपनी शक्तियों को अच्छे काम में लगाना है, उन शक्तियों को पहचानना है, मेहनत करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। हम दूसरों के सहारे दूसरों के ऊपर आधार रखकर अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। ओके। और वहीं सेम लाइन, ओरे ओरे ओ भाया मतलब ओ भाई, તારે જ તારા દિલનો દીવો બનવાનું છે કે તારે જ પોતાના જીવનમાં આગળ વધવા માટે તારે પોતે જ મહેનત કરવાની છે। સેકન્ડ પંક્તિમાં શું કહે છે, કોડિયું તારું કાચી માટીનું। હવે कोड़ियों मतलब जो हम दिवाली में दिए जलाते हैं, मिट्टी का दिया, कच्ची माटी मतलब कच्ची मिट्टी का है। तो यहाँ कच्ची मिट्टी का जो दिया उसकी कंपैरिजन किसके साथ करी है, हमारे शरीर के साथ, कि हमारा शरीर भी कच्ची मिट्टी से बना है। तेल दिवेल छुपाया, तो जिस तरीके से हम दिए के अंदर तेल बाती रखते हैं उसी तरीके से भगवान ने भी हमारे शरीर के अंदर अनेक शक्तियों को रखा है और उन शक्तियों को यूज़ करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन में कुछ कर दिखाना है। तो यहाँ कवि भोगीलाल गांधी कीधुं छे, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कोड़िયું તારું કાચી માટીનું, એની तुलना कोनी साथे करी छे, तो अपना शरीर साथे। हवे तेल दिवेल छुपाया, तो दिए के अंदर हम तेल और बाती रखते हैं, उस तरीके से हमारे अंदर भी अनेक शक्तियाँ हैं। नानी सी सड़ी, अड़ी न अड़ी प्रकट से रंग माया, तो जिस तरीके से हम कच्ची मिट्टी के दिए में तेल बाती रखकर उसको माचिस से जलाते हैं, तो उसी प्रकार तुरंत ही वो चारों तरफ, वो दिया जलते ही चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। रंग माया मतलब रंग की लीला, मतलब चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। और ओ भाया, तो यहाँ पे क्या बताया है, हमारे शरीर के साथ तुलना करके बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं और उस शक्तियों को हम पहचानेंगे, जानेंगे और उसको सही दिशा में ले जाएंगे तो हमारे जीवन में भी खुशियों के रंग फैल जाएंगे। ओके। लास्ट पंक्ति में बताया है, आपमा सूरज चंद्र ने तारा मोटा मोटा तेज रहा। तो आकाश के अंदर, आपके अंदर आकाश में आपने सूर्य चंद्र ने तारा पृथ्वी पर प्रकाश आपे छे। ओके। अने आपणे आपणा रोजिंदा काम करीए छीए। ओके। पण हवे आपणा जीवनने जो सफल करवुं होय तो आपणे शुं करवुं पड़शे, आत्मनो तारो दीवो। तो भोगीलाल गांधी शुं कहे छे, तारी आत्मानो दीवो तो पेटाव, पेटाव मतलब उसको जला
અને તું વીણ સર્વ પરાયા, કે તારા વીણ मतलब तुझ बीन, सर्व मतलब બધું, પરાયા છે मतलब વ્યર્થ છે, કે જ્યાં સુધી તું કંઈ કરીશ નહીં ત્યાં સુધી તારા માટે બધું જ વ્યર્થ છે. પરાયા હે मतलब अपने नहीं है वो. तो आत्मनो तारो दीवो पेटावा, कि तारे तारी आत्माना दीवाने सળગાવવાનો છે, अपनी आत्मा के दिए को जलाना है. और जब तक तू अपनी आत्मशक्तियों को नहीं पहचानेगा तब तक तेरे लिए किसी की भी मदद काम आने वाली नहीं है. ओके. ઓરે ઓરે ઓ ભાયા. તો આ રીતે અહીંયા કાવ્ય સમાપ્ત થાય છે. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન આવશે, તું તારા દિલનો કાવ્ય શેમાંથી લેવામાં આવી છે? तो अपनी कविता समृद्धि. और जिन बच्चों को गुजराती अच्छे से समझ नहीं आता है तो उनके लिए मैं हिंदी में थोड़ा 1 मिनट के लिए पूरी पोयम को शॉर्ट में समझा देती हूँ. फर्स्ट पंक्ति में बताया है भोगीलाल गांधी ने कि तुझे ही अपने दिल का दिया बनना है, मतलब अपने अंदर की शक्तियों को बाहर लाना है. ओ भाया, भाया मतलब सभी मनुष्यों को बताया है. सेकंड लाइन में बोला है कि तुझे अपने जीवन में दूसरों की मदद कभी लेनी नहीं है. अगर तू दूसरों से उधार लेगा, मदद मांगेगा, तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, तेरा साथ छोड़ देगी और तेरे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है, तेरे जीवन में अंधेरा छा जाएगा. सेकंड में बताया है कोड़ियों तारू काची माटीनो, मतलब तेरा शरीर कच्ची मिट्टी के दिए जैसा है. और जैसे हम कच्ची मिट्टी के दिए में तेल बाती रखते हैं और उसको जलाते हैं तो अंधेरे घर में रोशनी देता है, उसी तरीके से भगवान ने भी तेरे शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियों को रखा है. उन शक्तियों को तुझे पहचानना है और बाहर लाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है. तीसरी लास्ट पंक्ति में बताया है कि जैसे आसमान में सूर्य, चंद्र और तारा हमें रोशनी देते हैं, उसी तरीके से तेरे अंदर भी बहुत सारी रोशनी भरी है जो भगवान ने रखी है, और तुझे उस रोशनी को जलाने के लिए आत्मा का दिया जलाना है. और उसके बाद अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे उस दिए के बगैर तेरे लिए सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है. और ओ भाया. तो आप पोयम અહીંયા ફિનિશ થાય છે. ઓકે.